एवरीवन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो इसमें क्या बोलता है आपको, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। देखो एक रिटेल मार्केट है और जो वहाँ पर फ्रूट वेंडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मैंगोज को सेल कर रहे हैं बॉक्सेस में, ठीक। और जो बॉक्सेस हैं उनमें जो मैंगोज के जो नंबर हैं वो वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डाटा दिया हुआ है वो ये है आपके पास, द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखो जैसे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं तो ये वाला नंबर ऑफ बॉक्सेस का कॉलम बना हुआ है, ये नंबर ऑफ मैंगोज। तो देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस जैसे 15 है तो 15 बॉक्सेस में 50 to 52 मैंगोज होंगे, और 110 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें 53 से 55 मैंगोज हैं, और 135 ऐसे बॉक्सेस जिनमें 56 से 58 तक मैंगोज है। ऐसे ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। नंबर ऑफ मैंगोज का मीन निकालना है आपको, ठीक है। केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो वो कह रहा है कौन सा मेथड आप चूज करोगे इसको फाइंड आउट करने का। देखो हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम देखेंगे इसमें कि कौन सा मेथड ज़्यादा सुटेबल है इसको करने के लिए। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर यहाँ आप डाटा देख रहे हो, ये जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं इनमें देखो क्या गड़बड़ है। जैसे ये 50 से 52 है तो अगला जो नंबर दिया हुआ 53 से 55 दिया हुआ है, ये भी 52 से नहीं चला है। अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखोगे तो जो यहाँ पर अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट बनती है, मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम है। अगर पिछले क्वेश्चन आप चेक करो, इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई है, 50 से 52, आगे 52 से नहीं दिया, 53 से 55 दे दिया। फिर अगले में देखो 55 से नहीं दिया, 56 से 58 दे दिया। फिर अगले में 58 से ना देकर कहाँ से दिया, 59 से 61 दिया, और फिर 61 से ना देकर 62 से 64 दिया। तो पहले तो ये वाला जो डाटा ये आपको सही करना पड़ेगा। वो देखो सोल्यूशन में चलते हैं उसके लिए। देखो यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। देखो जो फर्स्ट कॉलम यहाँ बनाता हूँ मैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज का, ठीक है। तो ये जो हमें गिवन है वही डाटा लिख रहा हूँ मैं पहले। यहाँ पर 50 से 52 है, फिर 53 से 55 है, फिर है ये 56 से 58, और 59 से 61, एंड 62 से कितना है ये हमारे पास 64। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब देखो हमें ये पता है मीन इन नंबर ऑफ मैंगोज का निकालना है, तो यहीं से एक्स आई बनेगा, यानी कि क्लास मार्क्स बनेंगे। एफ आई तो ये नहीं हो सकता, एफ आई बनेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था जिसका मीन निकालते हैं वहाँ से एक्स आई निकलता है, और जो दूसरी टर्म रहेगी वो हमारे पास एफ आई बनती है, क्योंकि यहाँ भी नंबर है यहाँ भी नंबर। तो मैं नंबर से कंफ्यूज नहीं होना चाहता फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपको मैंने बेस्ट चीज़ क्या बताई है, जिसका मीन निकालना होता है वो कभी एफ आई नहीं बनता, समझ रहे हो। तो इसका मीन निकालना यानी कि कभी एफ आई नहीं बनेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी, फ्रीक्वेंसी दूसरा बनेगा, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस डाटा को कैसे सही करते हैं हम। देखो यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मैंगोज। ये हमारे क्लास इंटरवल्स जो हैं ये रेगुलर नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो देखो करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखो ये 52 है और अगला नंबर क्या है 53 है, यहाँ 52 ही होना चाहिए था। अब देखो कितना गैप है इनमें, 1 का गैप है, समझ रहे हो ना। 52 और 53 में 1 का गैप है, तो 1 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 0.5 आएगा। समझ पा रहे हो बात को। अब ये 0.5 को क्या करना होता है हमें, जैसे ये नंबर है पहले वाला, इसका जो लोअर लिमिट है इसमें से हमें ये माइनस करना होता है और अपर लिमिट में ऐड करना होता है। देखो कैसे, 50 में 0.5 माइनस करोगे आप तो कितना बनेगा 49.5 बनेगा, और 52 में 0.5 ऐड करोगे तो 52.5 बनेगा। समझ रहे हो ये बात। अब सेम यहाँ 53 में माइनस करो, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म में अब क्या करेंगे, ये लोअर टर्म है ये अपर लिमिट हो गई, तो लोअर वाली में क्या होगा माइनस, और अपर वाली, तो 53 में से माइनस करो 0.5, कितना बनेगा हमारे पास 52.5, और ये क्या बन जाएगा 55.5। आगे सेम आपको बस यही काम करना है, लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हो अगला नंबर क्या बनेगा 55.5, क्योंकि ये जो नंबर है ये इधर आना चाहिए, इसी वजह से तो ये सब काम किया है हमने, क्योंकि यहाँ पर 52 है यहाँ 53 है, अब यहाँ 52.5 है तो अगले में 52.5 आ गया। यही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसीलिए करनी पड़ती है ताकि ये रेगुलर में बन जाए हमारे पास इंटरवल्स, ठीक है। तो 55.5 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 58.5, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 58.5 और ये 61.5, क्योंकि ऐड करेंगे 0.5, फिर ये सेम 61.5 यहाँ बनेगा और ये 64.5 बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस करते हुए अगर आप यहाँ गड़बड़ कर देते हो तो ये और ये मैच नहीं होगा, तो आप समझ आना कहीं गलती करी है, ठीक है। तो ये हम काम ही इसीलिए कर रहे हैं कि ये और ये चीज़ मैच हो, जैसे यहाँ पर ये और ये वाली चीज़ मैच नहीं हो रही है तो इसकी वजह से ये करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें एक काम की बात समझनी है क्या, जैसे यहाँ पर तो 1 का गैप है, अगर ये डाटा ऐसे होता, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये जैसे 50 से 52 और अगला होता है ये 54 से 56 होता अगर आपके पास, ठीक है। तब कैसे करते ऐसे ही डाटा चलता। तो यहाँ देखो 2 का गैप है, 52 और 54 में कितने का गैप है 2 का, तो मैं क्या करता 2 लिखता और उसको 2 से ही डिवाइड करता। जैसे यहाँ 1 का गैप था तो 1 को 2 से डिवाइड किया, और यहाँ 2 का गैप है तो ये
इसका 52 और 54 में कह रहा हूँ मैं गैप है, इन दोनों का गैप नहीं बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी जो टर्म मैच करनी चाहिए वो टर्म मैच नहीं हो रही है, तो उनमें गैप कितना है 2 का, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 1 आया। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, ये जो 1 आया है आपके पास इसको इसमें क्या करेंगे लोअर में माइनस और अपर में ऐड। तो देखो कैसे बनेगा ये 50 में से 1 माइनस करो तो कितना बनेगा ये हमारे पास 49 और 52 में 1 ऐड करो 53 बन जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही यहाँ 54 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बनेगा 53 और 56 में ऐड करोगे 1 तो 57, समझ रहे हो, ये देखो मैच हो गई। समझ पा रहे हो, तो ये तरीका होता है इसको करने का। तो आपको गैप देखना है इनके और इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो जितना डिफरेंस आ रहा है उसको फिर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो टर्म आपको लोअर में माइनस करनी पड़ती है लिमिट में और अपर लिमिट पे ऐड करनी पड़ती है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये आ जाएगी आपके पास, क्लियर है कहानी। अब देखो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ये भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, नंबर ऑफ बॉक्सेस ये कितने हैं देखो 15 है, 110 है, 135 है, ये 115 है और ये 25 है। ये हमारे पास क्या है FI हो जाएगा ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये। और इन सब का समेशन करना होता है क्योंकि जो आपके पास फॉर्मूले होते हैं उनमें समेशन ऑफ FI आता ही आता है, चाहे वो कोई भी मेथड करो आप, डायरेक्ट करो, एज्यूम्ड मीन करो या फिर स्टेप डेविएशन करो, सब में समेशन ऑफ FI आता ही है, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो जरा पहले तो 5 5 10 10 और 5 15 और 5 20, 2 कैरी 2 और 1 3 1 4 3 7 और 1 8 9 10, 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये तो 400 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है XI, और XI मतलब क्या है क्लास मार्क्स, और ये बन गए हमारे क्लास इंटरवल्स। तो देखो अब क्लास मार्क्स जो होंगे हमारे XI वो कैसे निकलते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। अब देखो जब हमें क्लास मार्क्स निकालने हैं दिस प्लस दिस बाई 2 कर लो या दिस प्लस दिस बाई 2 कर लो, आंसर सेम ही आने वाले हैं, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। अब देखो जो XI आएगा हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है इसको करने के लिए, ठीक है। XI की अगर वैल्यू छोटी है फिर तो हम डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, अगर बड़ी वैल्यूज आ रही है तो बेस्ट मेथड रहता है एज्यूम्ड मीन, तो यही आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो XI हमें पता चल गया क्या है ये क्लास मार्क्स, और ये एडिशन इसकी कर लो या इसकी कर लो, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 तो सेम ही आंसर आएगा। तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, देखो जैसे ये है हमारे पास, दिख रहा है सभी को, देखो ये है दो टर्म 52 प्लस में 50 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा ये देखो 102 डिवाइड बाई 2 ये आ गया 51, ठीक है, डिवाइड करेंगे जब इसको इससे, और इन दोनों को भी ऐड करके देख लो, देखो ये 49.5 और 52.5, 5 और 5 कितना हो गया 10, 1 कैरी 9 और 1 10 और 2 12, और ये 1 कैरी 4 1 5 और 5 10, तो देख लो 102.0, तो ये कितना आ रहा है 102 ही आ रहा है, हम इसको बोल सकते हैं, क्यों, देखो 102.0 अगर इसका 10 लगाएंगे हम पॉइंट हटा के तो 0 से 0 102 ही होता है, तो 102.0 को मैं 102 बोल सकता हूँ, ठीक है। और इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यही आ जाएगा ना 51, समझ रहे हो। तो जब हम क्लास मार्क्स निकाल रहे हैं तो चाहे तो ये वालों का कर लो एडिशन करके डिवाइड बाई 2, चाहे इन वालों का कर लो, सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है करने में, तो आप इसको भी कर सकते हो इधर से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो 50 और 52 को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ गया ये 51, ठीक है। और 53 55 को कर लो या इन दोनों को कर लो, देखो जैसे 52.5 या 55.5 को ऐड करो 5 5 10 7 और ये 8 और ये 10, 108 को डिवाइड बाई 2 कर लो 5 4 54 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये गलती मत कर देना, जैसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, यहाँ पर देख लेते थे हम कितना गैप है और वही गैप यहाँ पर चलाते थे, ठीक है, पहला निकाल के वही गैप हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लो इनमें गैप कितना आ रहा है 3 का गैप आ रहा है, और यहाँ पर गैप कितना है, या इसमें और इसमें गैप कितने का है 2 का गैप है, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं कर सकते हम, ठीक है। हाँ यहाँ पर हम 2 निकाल लें पहले या तो, और फिर इसमें डिफरेंस देख लो कितना है 3 का डिफरेंस है, 3 3 के डिफरेंस चला दो 57 आएगा, अगला हमारे पास 60 आ जाएगा और अगला हमारे पास 63 आ जाएगा। इनको ऐड करके भी देख लेना और डिवाइड बाई 2 करके देख लेना, यही बनेंगे, ठीक है। तो बेस्ट किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने देखना है तो XI निकाल रहे हो, पहली 2 टर्म निकाल लो, उनका डिफरेंस देख लो कितना है, वही सब में ऐड करते चलो आगे, और ये आपका XI ऐसे निकल जाएगा, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। सभी को यहाँ ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने की बजाय आप 2 निकाल लो, उनका डिफरेंस देख लो और सब में वो ऐड करते चले जाओ, ठीक। ये आ गया हमारे पास। अब देखो जरा, अगर हम डायरेक्ट मेथड इसमें करें तो डायरेक्ट मेथड सिंपल है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन में FI, तो FI और XI को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, तो बहुत टाइम लगने वाला है मल्टीप्लिकेशन में, बड़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन जाएंगी क्योंकि ये बड़े नंबर्स आए हुए हैं यहाँ FI और XI के दोनों की। तो बेटर क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड करो। मैं यहाँ तीनों मेथड आपको करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट मेथड इसका क्या होगा, एज्यूम्ड मीन ही होगा, क्योंकि वो आपको बिल्कुल ही ईजी पढ़ने वाला है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये एज्यूम्ड मीन से ही करवा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन
क्लियर है। देखो एफ आई तो पता ही होता है हमें क्या है, एक्स आई निकालने से पता चल जाएगा आपको डायरेक्ट में जाना है या एज्यूम्ड मीन में जाना है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट मेथड यहाँ पर एक्स आई को हमने देख लिया, बहुत बड़ी वैल्यूज हैं और एफ आई की भी बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, तो बेटर है कि इसमें जाओ, एज्यूम्ड मीन मेथड में जाओ। अगर एक्स आई छोटी होती वैल्यूज तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर अगर मैं करूँ, ये तो हो गया हमारा सारा रफ वर्क। ठीक है, क्लियर। अब देखो एज्यूम्ड मीन में हमें मीन पता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो एक्स बार मीन ही होता है, इज इक्वल टू में क्या होता है, ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है। तो एफ आई तो हमें पता है कितना है, ये 400 है, समेशन ऑफ एफ आई मतलब सबको एडिशन करके कितना बन रहा है, 400 बन रहा है। ठीक है, अब ये डी आई क्या है, डिफरेंस है। ये डी आई क्या होता है हमारे पास, डिफरेंस किस किस के बीच में, एक्स आई और ए के बीच में। तो ये ए कहाँ से निकलता है, यहाँ क्लास मार्क्स से निकलता है, मिडल वैल्यू। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से 2, यही बचती है वैल्यू बीच वाली। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए हमें करना है अब डी आई के लिए, तो ए हमें पता चल गया। तो करो जी, अब ये 51 एक्स आई है माइनस ए मतलब 57 माइनस करो, कितना बनेगा, माइनस का 6, 54 में से 57 माइनस करो, माइनस का 3, ये 0, फिर 60 में से 57 माइनस करो तो ये 3, और 63 में से 57 माइनस करो तो ये 6 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ये आ गया हमारे पास डी आई। अब हमें इसमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। देखो एफ आई ये है और डी आई ये है, तो 15 6 कितना होता है हमारे पास 90, तो ये माइनस का 90 आ जाएगा। ठीक है, 11 3 ये हो गया हमारे पास 33, और साथ में ये 0 और ये माइनस भी आएगा। फिर 135 को करेंगे 0 से तो 0 ही आएगा। 115 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, और 25 6 कितना होता है हमारे पास, ये 150 होता है। क्लियर। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई है, इनको भी ऐड करेंगे। तो देखो ऐड कैसे होगा, ये हमारे पास यहाँ पर कर रहा हूँ मैं रफ में इधर। देखो पहले माइनस वाली टर्म्स को ऐड कर लो, माइनस 90 और माइनस 330, माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो 90 और 330 को ऐड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 9 और 3 कितना हो गया 12, ये हो गया 420, तो यानी कि माइनस का 420 तो ये हो गया। और यहाँ पर ये देख लो कितना है हमारे पास, ये है 3 4 5 और 150, इनको ऐड करना है। 3 4 5 और 150 को ऐड करो, 5 9 और ये 495 प्लस का 495 आ गया ये, और 0 तो ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आ गई टर्म माइनस का 420 प्लस का 495, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का साइन ही आएगा, ये नंबर बड़ा है। और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे। 495 में से 420 माइनस करो, ये 5, 9 में से 2 गया, कितना आ गया 7, 75, तो ये 75 आ गया ये हमारे पास। क्लियर। अब तो कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन। देखो ए कितना था हमारे पास 57, ए एज्यूम्ड मीन होता है पता ही है आपको। ठीक है, प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया हमारे पास 75, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारे पास 400 है। इसको काट दो 5 से, 5 1 ज़ा, देखो इसमें एलसीएम मत लिया करो, मैंने पहले भी आपको बताया है। ये क्वेश्चन सिंपल कब होंगे, जब इसको सॉल्व कर लो आप पहले। ठीक है, और फिर डायरेक्ट ऐड कर दो 57 में या जो भी ए होता है हमारे पास उसमें, तो ईजी हो जाएगा। तो देखो 5 से करते हैं डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 0, और 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा कितना हो गया 30, तो 3/16। तो देखो ये आ गया हमारे पास 57 प्लस में 3/16। अब 3/16 को भी डिवाइड कर लो, क्या करो 3/16 को भी डिवाइड कर लो। तो यहाँ कर लेते हैं, देखो 3 यहाँ 16 यहाँ नहीं जा रहे तो 0.16 1 ज़ा 16, और कितना बचेगा यहाँ पर ये 1 4, और फिर एक 0 आएगी तो 16 किस पे चल जाएगा ये हमारे पास 8 पे। ठीक है ना, 16 8 ज़ा 128 होता है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, और फिर 0, और हमारे पास 16 7 ज़ा पे चला जाएगा, ये कितना होता है 16 7 ज़ा 112 होता है, समझ रहे हो। तो ये 10 में से 2 गया कितना 8, और ये कितना हो गया हमारा 0 0। ठीक, तो बस इतना बहुत है। ये कितना हो गया ये हमारे पास 57 प्लस में 0.187 ऐड करेंगे तो 57.187, और राउंड ऑफ कर दो इसको, तो 7 है 5 से ऊपर ही है वैल्यू, तो पिछला एक नंबर बढ़ जाएगा, तो ये 19 57.19 मीन आ गया हमारे पास मैंगोज़ का, नंबर ऑफ मैंगोज़ का। क्लियर है इतनी बात, ये आंसर क्लियर 57.19 मैंगोस, ये मीन आ गया है हमारे पास। क्या इतनी बात समझ में आई है। ये है एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, अब अगर कोई स्टेप डेविएशन से करना चाहता है, देखो इसमें पूछा था कि कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे। ठीक है, तो बेस्ट होगा एज्यूम्ड मीन मेथड ही, मैं तीनों से करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए अगले पे चलते हैं हम, किस पे, स्टेप डेविएशन मेथड पे। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा है ये, देखो जी स्टेप डेविएशन मेथड कर लेते हैं। यहाँ पर करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको पता ही है सारी कहानी। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मैंगोज़
कितने हैं ये हमारे पास, ये डाटा यहाँ पर लिखना पड़ेगा सारा। ये लिख लेते हैं 50 से 52 है, फिर 53 से 55 है, फिर 56 से 58 है, फिर 59 से ये हमारे पास 61 है, फिर 62 से 64 है। फिर हमने इसको क्या किया था, एक रेगुलर इंटरवल्स में लिखा। वो कैसे लिखा था हमने, मैंने आपको बताया था इन दोनों में गैप कितना है 1 का, 1 को डिवाइड बाई करेंगे 2 से तो 0.5, तो 0.5 लोअर में माइनस होता है और अपर में ऐड होता है, यही बताया था। ठीक है, तो वही सब करना है हमें। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से देखकर 49.5, 52.5, 52.5 से लेकर 55.5, फिर 55.5 से लेकर 58.5, फिर 58.5 से लेकर 61.5, फिर 61.5 से लेकर 64.5। कितनी बात समझ में आ रही है बताओ। अब क्या करना है हमें, इसमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस लिखने हैं। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस क्या थे हमारे पास, FI, ये FI है हमारे पास। ये कितना था, 15 था, 110 था, 135 था, 115 था, और था हमारे पास ये 25, और इन सब का टोटल कितना था हमारे पास 400, दैट इज समेशन ऑफ FI। ठीक है, अब देखो इसमें भी XI तो निकलेगा ही, तो XI हम निकाल ही चुके हैं। कैसे करते हैं XI को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये सब हमने अभी किया है एज्यूम्ड मीन में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर भी 51 आएगा, 54 आएगा, 57 आएगा, 60 आएगा, और ये 63 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास XI। ठीक, अब देखो जो स्टेप डेविएशन में जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो क्या होता है, x बार इजकल टू में a प्लस में h समेशन ऑफ FI UI हो जाता है अपॉन में समेशन ऑफ FI। देखो यहाँ UI क्या है, एक वेरिएबल है जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू दे देता है, जिससे कि क्वेश्चन इजी होता है। FI और UI को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत इजी वे में चला जाता है क्वेश्चन। तो UI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DI/H, और H क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन दीज इंटरवल्स, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, इनमें कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, ये हमारा H होता है। क्लियर, ठीक है, H2 है यहाँ पर। अब देखो DI हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो DI मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूंगा, XI माइनस A होता है, और A हमारा ये मिड टर्म इस XI में से निकलती है ये। ठीक है, तो ये एज्यूम्ड मीन होता है हमारे पास। देखो अब DI कितना है, ये हमारे पास -6 है, -3 है, 0 है, 3 है, और ये 6 है। क्लियर, अब हमें चाहिए इसमें UI, और UI जो होता है वो क्या होता है, DI/H होता है। ठीक है, तो DI ये है और H है 2 हमारे पास, तो डिवाइड करो -6 को 2 से, -3, -3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, और ये 0 आ जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, अगेन ये 1.5 आएगा, और फिर ये 3 आ जाएगा। क्लियर है, ये UI है। तो अब हमें चाहिए FI UI, फॉर्मूले में देख लो FI UI चाहिए। ठीक है, तो FI UI सिंपल है, 15 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 45। अब देखो इसको करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, 110 को 1.5 से करना है, तो 1.5 का 10 नीचे लगा दो, और 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 165। क्या इतनी बात क्लियर है, तो 165 ये आ गया हमारे पास, और ये माइनस में रहेगा। ठीक है, फिर 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 115 को 1.5 से करेंगे, इसका 10 लगा दो नीचे, 5 3 ज़ा 15, और 5 2 ज़ा 10। क्लियर, अब इससे बेस्ट इसमें क्या है, देखो 115 को मल्टीप्लाई कर लो 15/10 से, 1.5 का पॉइंट हटा के 10 लग गया। अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो 115 को 15 से। जब आप 115 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 1725, और डिवाइड बाई 10 है तो ये 172.5 बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 172.5, और 25 3 का कितना होता है, 75 होता है। अब इनको ऐड करना है, देखो क्योंकि समेशन ऑफ FI UI है, तो कैसे करेंगे, देखो पहले माइनस वाली टर्म्स को ऐड कर लो, दैट इज़ 45, और 165 को ऐड कर लो, ये 5 5 10, और 6 और 4 10, 11, और ये 2 210 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया माइनस का 210। अब इनको ऐड कर लो ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर करता हूँ मैं, देखो 172.5 में 75 ऐड कर दो, 0.57, और ये 14, और ये 247.5 आ गया। तो ये माइनस का 210 ऊपर का था, और प्लस का ये कितना आ गया हमारे पास 247.5, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का ये 337.5 आ जाएगा। 247 में से 210 माइनस करोगे तो 37, और 0.5 ये रहा, तो 37.5 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 37.5। अब देखो यहाँ पर ये सब रफ में चल रहा है हमारा। ठीक है, ये सब रफ में। अब देखो ये x बार इज इक्वल टू में a कितना है 57, h है 2, और समेशन ऑफ FI UI कितना आया हमारे पास 37.5, उसका मैं 10 नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, और FI कितना है हमारे पास 400 है।
क्लियर है, ये टर्म आ रही है। अब देखो ये 2 से ये कट गया, 2 5 ज़ा 10, 5 और ये 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से ये काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 5 8 ज़ा 40 एंड 0, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास देखो 57 प्लस में 3/16। देखो वही टर्म आ गई जो यहाँ पर थी इधर, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी यही सेम था। देखो 57 प्लस में 3/16, और 3/16 को जब हमने डिवाइड किया था तो ये टर्म आई थी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 57 प्लस में 3 को 16 से डिवाइड किया था 0.187 था, तो ये 57.187 आ गया था। और राउंड ऑफ करके ये कितना बन गया था, 7 5 से बड़ा है तो पिछली वैल्यू एक बढ़ जाती है, तो 57.19 हो गया था ये आंसर हमारे पास। क्लियर, ये मीन निकल गया हमारे पास मैंगोज़ का। क्या बताओ, समझ में आई है कहानी? अब इसका डायरेक्ट मेथड भी मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है? तो जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो पेपर में। लेकिन जब उसने बात की थी अप्रोप्रिएट मेथड की, तो अप्रोप्रिएट इसमें सबसे बेस्ट मतलब कौन सा होगा? एज्यूम्ड मीन ही होगा, ठीक है? अब देखो डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं हम। डायरेक्ट मेथड में देखो मैं सिंपल यहाँ पर ये चीज़ लिख देता हूँ। देखो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ तो आपको पता ही है, ये सब कहानी, ठीक? और ये FI XI आपको ये चीज़ पता है, ठीक है? ये चलो मैं लिख ही देता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर रहे कहानी। नंबर ऑफ़ मैंगोज़, ठीक है? तो ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ़ मैंगोज़, यहाँ से देख दिए हैं। और नंबर ऑफ़ मैंगोज़ जो हमने यहाँ पर जो ये इंटरवल से रेगुलर किए थे, ठीक है, वो आपको बताया था मैंने। जितना यहाँ पर गैप होता है, 1 का गैप है, उसको डिवाइड बाई 2 करके लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। इस तरीके से ये बना दिए थे, ये यहाँ पर लिख दिए। FI ये वाले यहाँ पर लिख दिए, और XI भी हमने निकाले थे यहाँ पर, वो लिख दिए। अब डायरेक्ट मेथड में आपको फॉर्मूला पता ही है, एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ में FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI होता है। क्लियर? अब देखो यहाँ FI XI क्यों हम इसको प्रेफर नहीं करते, देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन बन जाएंगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। तो देखो ये मैंने पहले यहाँ पर कर लिया है, ये लिख दिया मैंने FI XI को मल्टीप्लाई किया 15 और 51 को, तो ये आ रहा है। 110 को 54 से किया तो ये आ रहा है। ऐसे सॉन हम करते चले गए, और इन सबको जब आप ऐड कर दिया तो 22875 आ रहा है, ठीक? तो समेशन ऑफ FI XI कितना है, 22875 एंड ये 400 है हमारे पास, ठीक है? अब देखो इसको करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या होता है, 22875 है ना, 400 को ब्रेक कर लो 4 इंटू में 100। अब होगा क्या, 4 से इसको डिवाइड करो जो आएगा, और नीचे 100 है तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है? तो देखो 22875 को 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 5 ज़ा 20 और ये 2857 ज़ा और 4 7 ज़ा, ये आ गया हमारे पास 28। फिर क्या आया, ये देखो 7 बचा है यहाँ, ठीक है? तो 4 1 ज़ा 4 और ये 3 5 एंड 4 8 ज़ा 32, और कितना बच जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये 3, ठीक है? और देखो अब तो नहीं जा रहा है किसी पे, तो 0 लगेगी तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपके 4 7 ज़ा 28 एंड 2 0 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा। समझ रहे होंगे ये सब आप, ठीक है? आता ही होगा डिवाइड करना तो यहाँ पर देखो ये आ गया हमारे पास 5718.75 अपॉन में 100 है। तो देखो ये 100 नीचे लगा हुआ है, तो ये हटाना है, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में, और वो भी 2 शिफ्ट होगा। देखो तो ये आ जाएगा 57.1875, और इसको राउंड ऑफ करेंगे हम 2 डिजिट तक। तो देखो 57.1 और ये 7 है तो 5 से बड़ा है, तो पिछली टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी एक, तो ये 57.19 आ जाएगा आंसर। और देख लो आंसर सेम ही है हमारा, जो एज्यूम्ड मीन से निकला, जो स्टेप डेविएशन से निकला, और जो ये डायरेक्ट से निकल रहा है, ये भी सेम ही आ रहा है, ठीक है? तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट क्यों नहीं है। इजी डायरेक्ट मेथड, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ही है। लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें जो है टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया मल्टीप्लाई करके, लेकिन जब आप करने बैठोगे वहाँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बेस्ट मेथड कौन सा है इसमें, एज्यूम्ड मीन का ही है। मैंने आपको तीनों ही करवाया ताकि आपको तीनों बहुत अच्छे से आ जाए, ठीक है? लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें पूछे कि अप्रोप्रिएट मेथड से करना है, तो एज्यूम्ड मीन से करोगे तो बहुत बेटर है, नहीं तो आप किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और पेपर में कई बार एक पर्टिकुलर मेथड से भी बोल देता है करने के लिए, तो फिर तो आपकी मजबूरी होगी, उसी मेथड से आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ तीनों ही आने चाहिए आपको। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू।